क्या आपने कभी सोचा है कि ओम, जिसे सृष्टि का प्रथम मंत्र माना जाता है, कहा जाता है, आखिर इस ओम मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या ये केवल एक शब्द है या पूरे ब्रह्मांड का रहस्य इस ओम मंत्र में छिपा है? चलिए हम जानते हैं ओम की दिव्य उत्पत्ति का रहस्य। जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, चारों ओर केवल शून्य था, उसी अनंत शून्य में एक दिव्य कंपन उत्पन्न हुआ। वेदों के अनुसार वही प्रथम ध्वनि थी ओम। ऋषियों ने ध्यान की गहरी अवस्था में इस दिव्य नाद को सुना। ओम इत्येत अक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यतीति सर्वमङ्गोऽकारके। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यतीति सर्वोंकारे। ये संपूर्ण जगत, भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ ओम में समाहित है। कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्म सृष्टि की रचना करने वाले थे, तब सबसे पहले उनके हृदय में ओम का नाद गूंजा। इसी नाद से वेदों का प्रकाट्य हुआ और सृष्टि की रचना हुई। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है। ओम, अ, उ और मा। अ भगवान ब्रह्मा का प्रतीक है, उ भगवान विष्णु का प्रतीक है और मा भगवान महेश का प्रतीक है। अर्थात ओम मंत्र में सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों शक्तियां ही समाहित हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च एव ओंकाराय नमो नमः। विज्ञान भी मान गया है कि ब्रह्मांड में निरंतर एक कॉस्मिक कंपन मौजूद है। सनातन धर्म हजारों वर्षों पहले ही बता चुका था कि संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा और कंपन से बनी है और उस दिव्य कंपन का स्वरूप है ओम। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से ओम का उच्चारण करता है तो उसका मन शांत होने लगता है, नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं और आत्मा ईश्वर से जुड़ने लगती है। ऋषि मुनियों ने कहा है ओम शांति शांति शांति। तो अगली बार जब भी आप ओम का उच्चारण करें तो याद रखिए कि केवल एक शब्द नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है। वह ध्वनि जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ, जिसमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जानकारी पसंद आई है तो कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव जब अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए तो उनकी 5 मुख थे, जो पांचों तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु के रूप थे। सर्वप्रथम सबसे पहले जिस शब्द की उत्पत्ति हुई वह शब्द था ओम। बाकी 5 शब्द नमः शिवाय की उत्पत्ति उनके 5 मुखों से हुई, जिन्हें सृष्टि का सबसे पहला मंत्र माना जाता है। यही महामंत्र है और इसी से अ, ई, उ, ऋ, लृ इन 5 मूलभूत स्वर और व्यंजन जो 5 वर्णों से 5 वर्ग वाले हैं, वे प्रकट होते हैं। इस मंत्र के जाप से सभी मनोरथों की सिद्धि होती है। भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला यह मंत्र जपने वाले के समस्त व्याधियों को भी शांत कर देता है। बाधाएं इस मंत्र का जाप करने वाले के पास आती भी नहीं है और यमराज ने भी अपने दूतों को आदेश दिया है कि इस मंत्र के जाप करने वाले के पास कभी मत जाना, उसको मृत्यु नहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मंत्र शिव वाक्य है और यही शिव ज्ञान है। जिसके मन में ये मंत्र निरंतर रहता है वह शिव के स्वरूप हो जाता है। भगवान शिव प्रत्येक मनुष्य के मन में स्थित आंतरिक अधिष्ठान और प्रकृति मनुष्य की स्थित आंतरिक अधिष्ठान है। नमः शिवाय 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व
शिव पंचाक्षरी मंत्र। इस पंचाक्षरी मंत्र के जप से मनुष्य की संपूर्ण सिद्धियां उसके वश में हो जाती हैं। इस मंत्र के आदि में ओम लगाकर ही इसे जप करना चाहिए। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए इस मंत्र का जाप करें। सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव बार बार स्मरण करते हुए पूर्व की ओर मुंह करके पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। भगवान शिव अपने भक्त की पूजा से प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त जितना जितना भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता है, उतना ही उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। वो अपने अंतःकरण में स्थित सभी आंतरिक अधिष्ठान के रूप में विराजमान भगवान शिव के समीप हो जाता है। उसके पास दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रुजनित पीड़ा और कष्टों का अंत हो जाता है। उसे मिलता है परम आनंद। दुनिया का सबसे पुराना मंत्र ओम माना जाता है। ये मंत्र वैदिक संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसे सृष्टि के सबसे प्राचीन ध्वनि भी माना जाता है। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि या कंपन कहा जाता है। इसी ओम शब्द से सभी चीजों की उत्पत्ति होती है। सभी मंत्रों का मूल मंत्र भी यही माना जाता है और इसे ध्यान प्रार्थना में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। ओम मंत्र मानसिक शांति, आध्यात्मिक जागरूकता और परमात्मा से जुड़ने का एकमात्र साधन है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञान दाता अर्थात ब्रह्म काल अर्जुन से कहते हैं, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरणम य प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमाम गतिम। अर्थात काल कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का जाप करने का केवल एक ओम अक्षर है। जो साधक उच्चारण करके इसका जाप करता है और शरीर को छोड़ जाता है, वह ओम मंत्र के मिलने वाले लाभ को पा जाता है। ओम मंत्र से गति प्राप्त होती है। ब्रह्म काल भगवान सदाशिव ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि वो कभी भी अपने मूल रूप में किसी को दर्शन नहीं देंगे। वह अव्यक्त है और अदृश्य है। महाभारत के युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में अर्जुन को अपना भयानक रूप दिखाते हुए कहते हैं, अर्जुन देखो, यह मेरा काल रूप है, विशाल रूप है। यह न वेदों की वर्णित है विधि से, न जप तप से, न ही बलिदान और किसी भी तरह से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैंने तुम पर उपकार किया है। तुमसे पहले मेरा यह मूल रूप किसी ने नहीं देखा और आगे भी कोई नहीं देख पाएगा। ब्रह्मकाल भगवान ब्रह्म, भगवान विष्णु, भगवान शिव के रूप में प्रकट होकर साधुओं को धोखा देता है, इसलिए वे उन्हें सर्वोच्च भगवान और अपने पूजनीय देवता मानते हैं। ब्रह्मकाल ने इन देवताओं के लिए ब्रह्म पैदा किया है, इसलिए वे स्वयं को सर्वोच्च मानते हैं। इसी के आधार पर ब्रह्मा जी विष्णु जी को भ्रम हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता हूँ, मैं सबका पिता हूँ, मैं सर्वोच्च हूँ। वही विष्णु जी का कहना है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति मेरी नाभि से हुई है, मैं पालन करता हूँ, मैं सर्वोच्च हूँ। ये थी ओम शब्द से जुड़ी जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।